नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और आज हम बात करेंगे सिंह राशि, सिंह लग्न के लिए कैसा रहेगा मार्च का महीना। सिंह राशि मतलब कि जहां आपका चंद्रमा है, जन्म के समय उस दिन चंद्रमा जिस राशि से गोचर कर रहा था वो आपकी राशि होती है। मतलब अर्थात उस समय अगर सिंह से कर रहा था तो सिंह आपकी राशि हो गई। लग्न जन्म के समय, दिन नहीं समय, जो राशि पूर्व दिशा से उदय हो रही थी, जहाँ से सूर्य उदय होते हैं, वहाँ से जो राशि पड़ रही थी आपकी पूर्व दिशा में, वो आपका लग्न बन जाती है। दोनों से ही देखना चाहिए, दोनों से ही देखते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। चंद्रमा से मन के आधार पर देखते हैं, सुख दुख और कोई चीज़ का मन के अकॉर्डिंग, मन के लेवल पर कहते हैं ना, मन की षष्ठी है, भाव षष्ठी है। मतलब कि अगर कोई चीज़ अचीवमेंट हुआ भी और आपको लगा ये अचीवमेंट नहीं है, मेरे लिए तो नुकसानदायक है, तो आपके लिए तो नुकसानदायक ही है। पर नॉर्मली चीज़ें मैच करती हैं जब आपको लग्न पे, बुद्धि के लेवल पे देखते हैं। जब लाभ होता है तो आपको भी लगता है कि आप भी खुश होते हैं, तो दोनों से ही देखते हैं। इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली, गोचर कुंडली। इसके अलावा आपकी जन्म कुंडली है जहाँ प्रारब्ध लिखा है। गोचर कुंडली वो लाखों करोड़ों सिंह वाले हैं जो जिनका प्रारब्ध अलग अलग है, पर गोचर में सिर्फ ये देखते हैं कि अगर जन्म कुंडली में कोई प्रॉमिस है, कोई इवेंट आ रहा है, तो वो हो सकता है, नहीं हो सकता है, उसको फेवर कर रही है, नहीं कर रही है। जो इम्पोर्टेंट होती है, जो डिसाइड करती है, वो जन्म कुंडली ही डिसाइड करती है। तो आप देख सकते हैं आपके प्रथम भाव में काल पुरुष की 5वीं राशि सिंह है, द्वितीय भाव में कन्या राशि है, तृतीय भाव में तुला राशि 7वीं राशि है, चतुर्थ भाव में आपके वृश्चिक राशि है जो काल पुरुष की 8वीं राशि है, इसलिए 8 नंबर लिखा है। यहाँ पर केतु आपके गोचर कर रहे हैं। केतु ज्येष्ठा नक्षत्र में है। पंचम भाव में आपके काल पुरुष की 9वीं राशि धनु है। छठे भाव में, आपके छठे भाव में काल पुरुष की 10वीं राशि है, जिसमें शनि, गुरु और बुध हैं। बुध यहाँ पर सिर्फ 11 तारीख तक है। 11 के बाद बुध अगले भाव में, मतलब कि आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे, और सप्तम भाव में आपके सूर्य और शुक्र हैं। सूर्य शुक्र भी यहाँ पर सप्तम भाव में कुंभ राशि में, सूर्य 14 तारीख तक और शुक्र जो है 17 तारीख तक है। बुध यहीं रहेंगे, पर सूर्य, बुध यहीं रहेंगे 11 तारीख के बाद, पर जो सूर्य हैं वो 14 तारीख के बाद मीन राशि में चले जाएंगे। शुक्र भी 17 तारीख को मीन राशि में चले जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे अष्टम भाव में। आपके अष्टम भाव में मीन राशि है जहाँ पर सूर्य और शुक्र होंगे। सूर्य 14 तारीख के बाद होंगे और शुक्र 17 तारीख के बाद होंगे। नवम भाव में मेष राशि है, पहली राशि, कोई ग्रह नहीं है। दसम भाव वृषभ राशि है आपके दसम भाव में, और उसमें ग्रह कौन कौन से हैं? राहु और मंगल गोचर कर रहे हैं, अंगारक योग बना हुआ है। एकादश भाव जो है उसमें मिथुन राशि है, कोई ग्रह नहीं, और ये द्वादश भाव है, 12वां भाव है, 12th हाउस है, जिसमें चौथी राशि कर्क है। तो ये है हमारे ग्रहों की स्थिति। अब इसके रिजल्ट क्या होंगे उस पर आ जाते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा आपके बारे में बात कर लेते हैं। आप सिंह राशि वाले हैं। सिंह राशि मतलब किंग, सूर्य ग्रहों का राजा है। सिंह राशि में राजाओं जैसे गुण होते हैं, मतलब प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है। अपनी सम्मान की उनको बड़ा चाहते हैं कि जीवन में उनको सम्मान मिले। कई बार रॉयल फैमिली से होते हैं, नहीं भी होते हैं, पापा के अक्सर आप अपने फादर के प्रिय हो सकते हैं। स्टेटस पसंद लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा किसी की चापलूसी नहीं कर सकते, लॉयल होते हैं। गेम्स, क्रिकेट हो गया, इंडिया में होंगे तो क्रिकेट होगा, बाहर होंगे तो कोई और हो सकता है, पर गेम्स का, एंटरटेनमेंट का शौक़ होता है। किसी भी चीज़ में बहुत मन लगा के घुस के काम करते हैं, ऐसे नहीं करेंगे तो पूरा इन्वॉल्वमेंट, यही आपको सक्सेसफुल भी बनाता है कि आप जिस इन्वॉल्वमेंट के साथ काम करते हैं। आपको चाहिए कि आपको थोड़ी सी इज्जत मिले, क्योंकि राजा है ना, राजा से आप समझने के लिए जो राजा के गुण होते हैं, पर कमियां भी वही आ जाती हैं थोड़ी सी राजा वाली। मतलब कि अगर कहीं आपको थोड़ा सा उतना सम्मान नहीं मिल रहा है, हालांकि आप में कैपेबिलिटी है, अगर आप वहाँ प्रयास करते तो वहाँ जगह बना सकते थे, पर आपको अगर सम्मान नहीं मिलता तो इंटरेस्ट कम हो जाता है। थोड़ा सा चापलूसी पसंद जो लोग हैं वो आपका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपको इज्जत दी जाए, आपको ये अच्छा लगता है। और थोड़ा सा भी अगर कोई क्रिटिसिज्म कई बार कर देता है, वो भले ही सच भी हो, तो आप उसको थोड़ा सा, वो आपको परेशान करता है, एक नेगेटिव साइड है। तो आप अच्छे ईमानदार लोगों से भी जोड़ने की कोशिश करें। वो क्रिटिसिज्म तो करेंगे क्योंकि कमी हर किसी में हो सकती है, पर ये पहचाने कि वो आपके लिए ही अच्छा है।
ये थोड़ी सी चीजें होती हैं। गोल आप बहुत बड़े बनाते हैं, अच्छी बात है। जिसका गोल ही बड़ा नहीं है तो कहाँ जाएगा? पहले तो डिसाइड करना होगा ना कि एवरेस्ट पे जाना है, तभी एवरेस्ट पे जाओगे। अगर डिसाइड ही नहीं किया तो यहीं घूमते रहोगे। तो गोल तो बहुत अच्छी बात है, आप बड़े बनाते हैं, पर कई बार बहुत ज़्यादा बड़े बनाते हैं तो आप अचीव करने जाते हैं, अचानक से नहीं हो पाते हैं, तो फिर थोड़ा वो डिसअपॉइंटमेंट रहता है। जैसे कि आपने कहा मैं ना तैरना सीख के दिखाऊंगा, आज ही सिखा दूंगा, मतलब प्रतिज्ञा कर ली आज ही सीखना है। अब और लोगों से एक दिन के अंदर भले ही आप बहुत अच्छा डेवलप किया हो आपने एक दिन में ही तैराकी में, पर एक दिन में सीखना पॉसिबल नहीं है ना, तो उस चीज़ से फिर थोड़ी निराशा आ सकती है। तो थोड़ा सा गोलों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनाएं, बड़े गोल रखें और खुश रहें जो है उसके प्रति, क्योंकि आप आगे बढ़ने की इच्छा बहुत अच्छी दमदार है, वो तो ठीक है, पर थोड़ा सा खुश भी रहें। और आपके अंदर सेक्सुअल एनर्जी जो होती है ना, वो काफ़ी हाई होती है। हालांकि आप लॉयल होते हैं तो उसका थोड़ा सा ख्याल रखें। अगर बाकी ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, पर कई बार उस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें। अब आपके हम रिजल्ट पे आ जाते हैं। देखिए, अगर हम देखते हैं तो दसम भाव में मंगल है जो आपके योग कारक है, आपको योग कारक हैं, मतलब कि सबसे महत्वपूर्ण ग्रह। और राहु भी 10 में, राहु जिसके 10 में दुनिया उसकी बस में। तो बहुत बढ़िया योग बना हुआ है कार्य के क्षेत्र में, मतलब आप बहुत पराक्रम, विराट प्रचंड पराक्रम के थ्रू आपको सफलता मिल सकती है। रियल एस्टेट से आपको लाभ हो सकता है, वैसे भी आपको प्रॉपर्टी आदि से लाभ रहता है, क्योंकि मंगल आपके कारक है और मंगल प्रॉपर्टी के भी कारक हैं। इस वजह से भाग्य से आपको लाभ हो सकता है, पिता गुरु आदि की सीनियर्स जो हैं उनसे आपको लाभ हो सकता है। राहु आपको विदेश यात्रा बाहर ले जा सकते हैं। पर यहाँ थोड़ी सी एक बात जरूर है कि राहु और मंगल दसम भाव में अंगारक योग बना रहे हैं, तो कार्य के क्षेत्र पे कंपटीशन भी थोड़ा सा, मतलब आपके जो कंपटीटर होंगे वो भी स्ट्रांग होंगे। वैसे भी आपके लाइफ में जो कंपटीटर होते हैं स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि रोग ऋण शत्रु के भाव में शनि महाराज हैं, और शनि भी किसी से कम नहीं है, स्ट्रांग होते हैं। आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आप खुद के मतलब या फिर बड़ी पोस्ट पर रहना अच्छा रहता है, क्योंकि आपको चापलूसी वगैरह के जो इस तरह का डिपार्टमेंट है उसमें थोड़ा दिक्कत आती है, या फिर बिजनेस कर सकते हैं इस तरह का, फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में हो सकते हैं। यहाँ पर मंगल और राहु का जो अंगारक योग है, तो थोड़ा गुस्से का कंट्रोल रखें, एरोगेंस, थोड़ा सा आप गुस्सा आ सकता है, आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो थोड़ा सा कड़वा लगे, जल्दबाजी के कारण कोई काम बिगड़ सकता है। अगर आप थोड़ा धैर्य रखेंगे और थोड़ा ईगो को डाउन करते हुए प्रैक्टिकलिटी से निर्णय लेंगे तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आएंगे। मंगल यहाँ पर धर्म कर्म अधिपति योग बनाए हुए हैं, नवम भाव का स्वामी दसम भाव में है, तो वैसे तो राजयोग बना हुआ है। अगर आपकी मंगल की दशा महादशा है, या राहु की भी है, पर राहु कुंडली में बहुत अच्छे हैं, तो आप फर्श से अर्श पर जा सकते हैं। अचानक से बहुत बड़ी आपको उपलब्धि, फेम आदि मिलने का योग है, जबरदस्त योग है। मंगल की दृष्टियों की बात करें तो लग्न पे आ रही है, तो जल्दबाजी, गुस्सा, इन सब से थोड़ा सा बचना है। चतुर्थ भाव में मंगल की दृष्टि जरूर है, अपने ही भाव पर वहाँ केतु भी हैं, तो अचानक से कुछ ही प्रॉपर्टी आदि से धन लाभ हो सकता है। माता का स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखें, क्योंकि केतु हैं, राहु मंगल की दृष्टि है, तो माता की सेहत थोड़ी सी कमज़ोर हो सकती है, उनकी सेहत का ख्याल रखें। और मातृभूमि से दूर जाने के योग बन सकते हैं। आप कार्य में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं कि घर परिवार को समय कम दे पाएँ, इस तरह की भी यहाँ पे समस्या रह सकती है। थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश करें। मंगल की यहाँ से पंचम पर दृष्टि है, बच्चों के साथ संबंधों को थोड़ा सा मधुर रखें। कंपटीशन आदि में आपको लाभ होगा, अगर आप शिक्षा आदि की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन आदि में लाभ होगा, पर मेहनत पूरी करेंगे तभी लाभ हो पाएगा। बच्चों की सेहत का ख्याल रखें। कारण क्या है, बच्चों के जो कारक हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं गुरु, वो नीच के होकर छठे भाव में है। हालांकि वो छठे भाव के स्वामी के साथ जो है एक योग बना रहे हैं, शंख योग, जो कि सफलता देता है कंपटीशन में, पर फिर भी नीच के हैं, तो थोड़ा स्वास्थ्य का उनका जरूर ध्यान रखें। बच्चों का, अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई करते वक्त पढ़ाई पे पूरा ध्यान रखें, पूरा फोकस रखें। देखिए, अगर कुछ बड़ा बनना है, कुछ बड़ा करना है, तो बड़ा बनना होगा। अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो, आप तो हैं ही सूर्य, तो सूरज की तरह जलना भी सीखना होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होना होगा, ईगो को थोड़ा सा साइड में रखकर आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर हम मंगल के
गुरु पर पहुंच ही गए हैं। पंचम का स्वामी अगर यहाँ पर जा रहा है तो गुरु की बातें शुरू कर देते हैं यहाँ से। एक तो शिक्षा के मामले में मेहनत करेंगे तब लाभ होगा। यहाँ जो गुरु हैं आपके वो 8th के स्वामी भी हैं। 8th का स्वामी जो है वो भी यहाँ पर आया हुआ है और छठे का स्वामी यहाँ पर है। शनि का गोचर वैसे छठे भाव में आपको रोग ऋण शत्रु आदि पर विजय दिलाता है, मतलब किसी कंपटीशन आदि की तैयारी कर रहे हैं तो विजय का चांसेस है। और गुरु का भी यहाँ पे नीच भंग हुआ है और ये सारे के सारे ग्रह कर 12वें भाव को देख रहे हैं। एक तुम राहु मंगल भी बाहर ले जाने का आपका योग बना रहे थे, ये भी सब जो है आपको बाहर यात्रा का योग बना रहे हैं, अपने घर से दूर ले जाने का यहाँ पर है। साथ ही साथ कुछ खर्चा भी आ सकता है। जब भी ग्रह 12वें भाव को देखते हैं तो खर्चा आ सकता है जो आपने नहीं सोचा। और स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखना चाहिए अगर बहुत सारे ग्रह आपके 12वें भाव को देखते हैं, खासकर कि 14 तारीख के बाद। क्यों 14 के बाद ऐसा क्या? क्योंकि 14 के बाद सूर्य भी अष्टम में आ जाएंगे। लग्नेश अगर अष्टम में जाते हैं तो स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। सूर्य अगर अष्टम में जाते हैं तो पिता के साथ जो संबंध है उनका, उनके स्वास्थ्य का, हो सकता है उनको कहीं दूर जाना पड़े। हो सकता है पिता की जो वाणी है जानबूझकर नहीं, वो कुछ ऐसा कह दे जो आपको कड़वा लगे, उस तरह की यहाँ पे संभावना बनती है। गुरु की दृष्टियों की बात करें तो 10वें भाव पर दृष्टि है, 12वें भाव पर दृष्टि है और धन भाव पर दृष्टि है। 10वें भाव पर दृष्टि से कार्य को बढ़ाएगी, ट्रांसफर करा सकती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ला सकती है, मेहनत बहुत कराएगी, खर्चा ज़्यादा होगा, यात्राएं कराएगी। धन भाव पर जो दृष्टि है तो धन के मामले में कहीं ना कहीं से अगर गुरु की दशा महादशा है, गुरु शुभ है तो धन के मामले में अच्छा रहेगा। थोड़ा बहुत आप बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा आपका, आप उसके मामले में अच्छा रहेगा। दूसरा चेंज अगर शनि की बात करें तो शनि छठे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, शत्रुओं को परास्त करते हैं, लाइफ में जो अप्स डाउन होते हैं उनको थोड़ा सा मैनेज करते हैं। बाहर विदेश आदि की यात्रा करा सकते हैं, पर पड़ोसियों से, भाइयों से, आसपास वालों से थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग करा सकते हैं। थोड़ा सा आपका स्वभाव भी है कि आप चाहते हैं कि आपको सम्मान मिले, अगर नहीं मिलता तो आपको थोड़ा सा हर्ट हो सकता है इस तरह से, क्योंकि आप प्रेस्टीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सम्मान बहुत महत्वपूर्ण है, पैसे से भी ज़्यादा पद शक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण है। गुरु और शनि की बात की। अब बुध की अगर बात करें, देखिए धन भाव के स्वामी 11 तारीख तक छठे भाव में है, मतलब मेहनत से पैसा आएगा। अगर आप सर्विस में हैं, किसी तरह की सर्विस देते हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, किसी भी तरह का दूसरे का कुछ काम करते हैं, आप टीचर भी हैं, गवर्नमेंट सर्विस में है, तो ठीक है। अदरवाइज धन के मामले में कोई बड़ा निर्णय जो है 11 तारीख तक ना लें, उसके बाद ले सकते हैं, क्योंकि ये सप्तम भाव में आ जाएंगे आपके बुध, जो कि आपके धन और लाभ दोनों के कारक हैं। ये भी दिखाता है कि कॉन्ट्रैक्ट से लाभ हो सकता है, पार्टनर से लाभ हो सकता है, पत्नी पति से, प्रेमी प्रेमिका से लाभ हो सकता है, या उनको लाभ हो सकता है, उनके जो इनकम है वो बढ़ सकती है। इस तरह की यहाँ पे संभावना बुध बना रहे हैं। पर जहां तक रिश्तों की बात है, सूर्य जैसे ही यहाँ पर आते हैं, सूर्य तो यहाँ पर रहने ही वाले हैं, आते क्या हैं 14 तारीख तक। 14 तारीख तक आप कह सकते हो कि पैसे के मामले भी ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि 11 को बुध जाएंगे और पति पत्नी के बीच में भी, प्रेमी प्रेमिका के बीच में भी थोड़ा सा ईगो वाला हो सकता है। मतलब पति या पत्नी, प्रेमी या प्रेमिका चाहेगा कि आप उनकी बात सुन लीजिएगा, क्योंकि सूर्य जब सप्तम में आते हैं तो स्पाउस ये चाहता है, पार्टनर ये चाहता है कि आप उसकी बात माने, और सबसे बड़ी बात है उसकी बात नॉर्मली सही भी होती है, क्योंकि सूर्य है ना वो चमकता है, तो स्पाउस चाहेगा कि उनको पहला वो दिया जाए, तो आप उनको दे दीजिएगा। थोड़ा सा आपस में क्या कह सकते हैं, ईगो का जगह नहीं होनी चाहिए। रहीमन धागा प्रेम का मत जोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अगर कोई बात ऐसी भी है आपको लगता है कि आप सही हैं, तो उस टाइम ना कहकर जब उनका मूड सही हो तब उनको समझाएंगे तो वो समझ जाएंगी या समझ जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें। शुक्र जो है, शुक्र की अगर बात करते हैं, आपके 10वें भाव के पद प्रतिष्ठा प्रमोशन समाज में जो आपकी होती है उसके कारक हैं। इसके साथ साथ ही वो आपके पराक्रम के भी कारक हैं। 10वें भाव के कारक शुक्र हैं, इसी वजह से अब आर्ट, मीडिया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स आदि में भी लगन की वजह से आप जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर, इसमें इन सब में। तो यहाँ पर देखिए शुक्र सप्तम में आ रहे हैं। शुक्र का सप्तम में आना मैरिज के लिए बहुत बेस्ट नहीं है, क्योंकि
क्योंकि पार्टनरशिप जो एक सॉफ्ट जगह है, मैरिज एक सॉफ्ट जगह है, वहाँ पे काम का आना मतलब आपस में थोड़ा सा बहस वहस हो सकती है। बाकी पोजीशन के हिसाब से अच्छा है, काम के हिसाब से अच्छा है, बिजनेस के हिसाब से अच्छा है। पर्सनल रिलेशन में यहाँ पे थोड़ा सा सावधान रहें, मर्यादा का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि शुक्र सप्तम में कई बार ऐसी स्थिति बनाते हैं रिलेशन वाले की, अगर आप सिंगल हैं तब तो अच्छा है, आपकी कोई प्रेमी प्रेमिका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन सकता है, पर अगर आप मैरिज हैं तो ऐसी कुछ सिचुएशन बन सकती है जहाँ आपको किसी के प्रति अट्रैक्शन प्रतीत हो, तो उस चीज़ को आपको संभाल के रखना है। धर्म सर्वश्रेष्ठ है, अपने कह सकते हैं अपनी इज्जत, अपने स्टेटस के लिए भी और आत्मिक उन्नति के लिए भी मर्यादा का यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये तो रहा हमारा शुक्र की बात 17 तारीख तक। 17 के बाद शुक्र जाएंगे आपके अष्टम में, और शनि और सूर्य भी वहां पर पहुंच जाएंगे, माफ कीजिएगा 14 तारीख को। तो एक तरह से सूर्य और शुक्र साथ में ही रह रहे हैं, और शुक्र आपके दसम के मालिक हैं, सूर्य आपके लग्नेश हैं। लग्नेश और दसम के मालिक का एक साथ रहना बहुत अच्छा योग है, राजयोग है। पहले सप्तम भाव में, फिर अष्टम भाव में। जब अष्टम भाव में बनेगा तो, जब सप्तम में बनेगा तो बिजनेस से, पार्टनरशिप से लाभ हो सकता है, पदोन्नति आदि हो सकती है। जब अष्टम में बनेगा तो अचानक धन प्राप्ति हो सकती है, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, शेयर, स्टॉक मार्केट, स्त्रियों आदि से लाभ हो सकता है। अष्टम के शुक्र जो है आपके किसी बड़े घराने में, और सूर्य भी शादी भी करा सकते हैं। ये जो भाव होता है ये आपके ससुराल का होता है। अगर वहाँ सूर्य और शुक्र जैसे ग्रह हैं, मतलब अपने से बड़े घराने में शादी, रिश्ते आदि की चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। यहाँ बैठकर ये दोनों के दोनों ग्रह वाणी के भाव को भी देखेंगे। अगर आपका ऐसा काम है जहाँ वाणी महत्वपूर्ण है, जहाँ ये महत्वपूर्ण है कि आप किस तरह से बोलते हैं, जैसे आप टीचर हैं, आप कंसल्टेंट हैं, आप ज्योतिषी हैं, आप नेता हैं, इस तरह का आपका कोई काम है, तो आपको काफ़ी लाभ रहेगा, वाणी से आपको लाभ रहेगा, परिवार में भी लाभ आएगा, थोड़ा धन आदि की भी वृद्धि होगी। हाँ, सेहत का ध्यान रखें, आंखों का ख्याल रखें, पिता से रिश्तों का ख्याल रखें, बॉस के साथ थोड़ा सा, क्योंकि सूर्य कई बार आपके बॉस को भी दिखाते हैं। इसके बाद हम अगर नवम भाव पर आते हैं, तो नवम भाव जो भाग्य का भाव है वो दसम में जा रहा है, तो भाग्य आपका साथ देगा कार्य के क्षेत्र में। दसम भाव में आपके राहु मंगल हैं, कॉम्पिटिटिव रहेगा काफ़ी। ये जो महीना है मेहनत बहुत करनी होगी, शत्रु भी काफ़ी प्रबल रहेंगे, पर आप विजय प्राप्त करेंगे, इस बात में कोई संशय नहीं है। एकादश भाव जो कि लाभ का है, उसका स्वामी आपके 11 तारीख तक छठे में है, तो थोड़ा सा सावधानी रखें 11 तारीख तक किसी पैसे के इन्वेस्टमेंट आदि में, उसके बाद सही रहेगा। चंद्रमा है वो घूमते रहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताना मुश्किल है। इतना कह सकते हैं कि आप लोग खर्च करना पसंद करते हैं, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखें। कई बार कुछ ज़्यादा भी खर्च कर देते हैं, तो उसको थोड़ा सा मेंटेन रखें अपने लाइफ में। सूर्य जो है जिसकी हमने बात की, जो आपके लग्नेश हैं, पहले छठे भाव सप्तम भाव में है, फिर अष्टम में। जब सप्तम में रहेंगे तो स्पाउस, पत्नी पति के बीच में थोड़ा सा ये ईगो बैटल हो सकता है कि भाई कौन सही है, वो कहेंगे आप, वो कहेंगे कि वो सही है, या फिर आप कहेंगे कि वो सही है। जो भी आपस में मतलब बना के रखें यहाँ पर, इस तरह कह सकते हैं। ज्योतिषी रेमेडी के रूप में सूर्य को जल दें, उसमें थोड़ा सा कुमकुम को डाल सकते हैं, या लाल पुष्प डाल सकते हैं। दुर्गा माता की पूजा भी कर सकते हैं, भगवान श्री राम शिव जी की पूजा भी कर सकते हैं, जो इनमें से पसंद हो। सूर्य गायत्री का भी पाठ कर सकते हैं, सूर्य गायत्री जो है, या फिर सिंपल गायत्री मंत्र जो है हमारा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, वो भी कर सकते हैं। छठे भाव के, और छठा भाव नहीं, माफ कीजिएगा, छठी राशि जो आपके द्वितीय भाव में है, द्वितीय भाव जो धन भाव का है और एकादश भाव का जो स्वामी है वो छठे भाव में जो जा रहा है, तो वाणी के क्षेत्र में वाणी का ध्यान रखें। 11 तारीख तक आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं, और धन के मामले में थोड़ा सा ध्यान रखें 11 तारीख तक। तृतीय भाव का स्वामी, पराक्रम का स्वामी और दसम भाव का स्वामी सप्तम में है। 17 तारीख तक आपका जो पराक्रम होगा, जो कम्युनिकेशन होगा, वो मैरिज में कुछ रह सकता है, आपस में थोड़ी बातें हो सकती हैं, बिजनेस आदि के सराउंडिंग रहेगा आपकी जो बातें रहेंगी। अगर आप किसी आर्ट, मीडिया, इंडस्ट्री इस तरह के काम में है तो अच्छा है उसके लिए, पर थोड़ा सा पारिवारिक रिलेशन का ख्याल रखें। चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल अपने ही उसमें आ रहा है, इसकी हम बात कर चुके हैं कि घर, गाड़ी, भूमि, वाहन खरीदने का योग जरूर बनता है, पर माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। डॉक्यूमेंट आदि जरूर चेक करें, क्योंकि केतु है यहाँ पर, तो दिक्कत हो सकती है। छठे भाव का स्वामी जो है आपके
वो पंचम भाव का स्वामी जो है वो छठे भाव में है, पर वहाँ पर संख योग बना रहा है, तो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं जो बच्चे हैं उनसे मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हो सकती है, ये तो यहाँ पर बनता है, तो बच्चों का थोड़ा सा ख्याल रखें। पर किसी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अच्छा समय है, अगर आप मेहनत करके करेंगे रिजल्ट तो ज़रूर आएगा, मतलब मेहनत करेंगे तो रिजल्ट ज़रूर आएगा। देखिए सोए हुए सिंह के रूप मुंह में तो मृग जाता नहीं है, कुछ करना है, कुछ बनना है तो कुछ करना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, खुद से तो कुछ होगा नहीं क्योंकि पृथ्वी लोक कर्म प्रधान है, पर हाँ मेहनत करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट अच्छा आएगा। सप्तम भाव का मालिक छठे भाव में, पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, आपस में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो सकती है। और अष्टम भाव जो है उसका मालिक भी आपका छठे भाव में आ रहा है, तो सास ससुर के साथ, इन लॉज के साथ जो रिश्ते हैं उनको थोड़ा सा बना के रखें। तो ये था हमारा भाव वाइज, ग्रह वाइज, दृष्टि वाइज, सब तरह से हमने देखा। अब एक नज़र में जल्दी से थोड़े से यहाँ पर आपके त्योहार देख लेते हैं। आपको होली की बहुत बहुत बधाई हो। 28 तारीख की छोटी होली और 29 तारीख की बड़ी होली है। होलिका दहन हिरण्यकश्यप वाली आपने जो कहानी सुनी होगी, वैसे तो हमारे सारे ही त्योहार ना अधर्म पर धर्म की, असत्य पर सत्य की, और धर्म के जो स्तंभ हैं उनको धर्म स्थापना के लिए होते हैं। धर्म को आप हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन आदि से हमारे सनातन धर्म में नहीं जोड़ा गया है। हमारे धर्म में दया, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, धर्म के जो 10 स्तंभ हैं जो धर्मराज बताते हैं, उसके वो धर्म है। और ये धर्म का एक पाथ है, पद्धति है जो ईश्वर की तरफ आपको ले जाती है। 11 तारीख की महाशिवरात्रि है, तो भोलेनाथ का त्यौहार है, व्रत रखिएगा, उनके बारे में पढ़िएगा। 28 तारीख की पूर्णिमा है, 9 और 29 तारीख की एकादशी है। 9 तारीख की विजया एकादशी जो भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है, और 29 तारीख की जो है अम्बालिका एकादशी है। अम्बालिका एकादशी है। 10 और 26 तारीख का आपका प्रदोष व्रत है, भोलेनाथ के जो भक्त हैं, और 11 तारीख की महाशिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम, शिवोहम जो साक्षात ईश्वर हैं, जो साक्षात सत्य हैं, जो आनंद स्वरूप हैं, सतचित आनंद हैं, ऐसे भोलेनाथ की मैं प्रार्थना करता हूँ। ठीक इसी तरह से 31 तारीख की संकष्टी है जो श्री गणेश से जुड़ी हुई है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविध सब संता। ईश्वर एक है पर संतों ने उसको अनेकों नामों से पुकारा है, महिमा मंडन किया है, हजारों लाखों करोड़ों अनंत तरीकों से भी आप उसका महिमा मंडन करते हैं तो भी उसको पूरी तरह नहीं बता सकते हैं। और इसी वजह से हमारे ऋषियों ने मेडिटेशन में जो है नए नए रूप दिए, नए नए आयाम ईश्वर के अपनी तरफ से खोजने की कोशिश की। पूर्णतः उसको बताना किसी भी तरह से सत्य नहीं है, शब्दों की लिमिट से परे है। अगर आप कहते हैं एक है तो वो वैसे एक नहीं है कि जैसा हम समझते हैं कोई चीज़ एक है तो यहाँ पर है तो वहाँ नहीं है, हर जगह है। इसके बाद देखिए 13 तारीख की अमावस्या है और 14 तारीख की मीन संक्रांति है। 13 तारीख की अमावस्या है, 14 तारीख की मीन संक्रांति है। अमावस्या का व्रत राहु आदि से जुड़ा हुआ होता है, शनि आदि से जुड़ा होता है, चंद्र अगर थोड़े पीड़ित हैं, और मंत्र सिद्धि आदि के लिए भी अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति तीनों का ही व्रत होता है। दान, जप, तप, इस सब का जो है संक्रांति का विशेष महत्व होता है। स्पिरिचुअलिटी के लिए, आध्यात्मिकता के लिए भी संक्रांति का विशेष महत्व है, क्योंकि ये सूर्य अपनी राशि बदलते हैं। सूर्य आत्मा है, आत्मा सो परमात्मा, तो इस दिन किए गए जप, तप, दान, पुण्य का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो ये था हमारा सिंह राशि के लिए मार्च का राशिफल। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपके लिए इस महीने की जो तारीख जो मैंने लिखी है, जो आपके लिए फेवरेबल है, 1, 4, 5, 9 अच्छी रहेगी आपके लिए। जो दिन है वो आपके लिए संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मतलब कि रविवार, मंगलवार और बुधवार काफ़ी अच्छा रहेगा। गुरुवार भी आपके लिए अच्छा है। कलर जो आपके लिए बढ़िया है रेड, ऑरेंज, ग्रीन। आप थोड़ा सा ब्लू को अवॉइड कर सकते हैं, ब्लैक कलर को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं पहनना नहीं है, पहन सकते हैं, पर बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर ना पहने, बस इतना कह सकते हैं। तो इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। अगले वीडियो तक
अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।